नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक लेसन लेकर आई हूँ जिसका नाम है द लिटिल बुली। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। डू यू नाउ ऑफ एनी चाइल्ड who teases other or pushes them around? क्या आप कोई ऐसे बच्चे को जानते हो जो औरों को मतलब तंग करता हो, ऊपर से उनको धक्का देता हो? What would you call such a child? आप ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? Read this story and see how Hari और little boy trouble other children. कि आपको अभी स्टोरी पढ़नी है और देखना है कि एक बच्चा है हरी जो कैसे छोटे छोटे बच्चों को मतलब तंग करता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार का समय था। नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो, मतलब बहुत पहले की बात नहीं है। देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। वहाँ पर एक छोटा बच्चा था जिसका नाम क्या था? हरी था। आपको उसका फेस यहाँ पर दिख रहा होगा। अल्थो ही वाजंट वेरी बिग, वैसे तो मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। ही वाज स्ट्रॉन्ग, परंतु वो क्या था? शक्तिशाली था। एंड ही लव टू टीज ऑल द बॉय एंड गर्ल who went to school with him. परंतु वो क्या, उसको ऐसा पसंद था कि जो बच्चे उसके साथ स्कूल जाते थे वो उनको तंग करना बहुत ही पसंद करता था। ठीक है, मतलब नॉटी बॉय था वो। जैसे आपको दिख रहा है कि कैसे यहाँ पर ये इस लड़की को तंग कर रहा है और ये बच्चे से कैसे डर रहे हैं। ओके, बट ही लव टू डू मोस्ट वाज टू पिन। सबसे अच्छा तो उसको मतलब चुंडू काटना लगता था, मतलब जिसको आप चिकोटी भी बोलते हो। ही कुड मेक अ बिग ब्यूज अपीयर इन हाफ अ सेकेंड, वो मतलब हाफ सेकेंड में ही एक बहुत बड़ा घाव बना सकता था। अनदर ट्रिक ही प्लेड वाज प्रिकिंग पीपल विद द पिन। अब नेक्स्ट वो क्या करता था कि वो पिन से लोगों को चिढ़ाता था। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। सो यू कैन गैस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेट हिम। तो आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे सारे बच्चे इसे नफरत करते थे। दे ट्राइड टू पिंच हिम बैक, वो था उनको जो था फिर से वो सब उसको क्या कहते थे, वो भी ऐसा करना चाहते थे जैसे वो उनको काटता था ना, चुंडी काटता था ना, वो भी उसको करना चाहते थे। बट दैट वाज नॉट गुड, परंतु ये अच्छा नहीं था। ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो तो उनसे भी ज़्यादा मतलब सख्ती से काटता था उनको। ठीक है, दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर्स, वो उसको अपने टीचर को बताना भी पसंद नहीं करते थे। बिकॉज दैट वाज टेलिंग टेल्स, फिर वो सोचते थे कि बिना सिर पैर वाली बात है, ये तो बना रहे होंगे। It so happened that the class went for a picnic to a seaside for a whole day. All the children were very excited. कि एक बार क्या होता है कि सारे बच्चे पिकनिक में जाते हैं एक दिन, जब उनको छुट्टियों का टाइम होता है ना, सारे चिल्ड्रन जो थे बहुत ही एक्साइटेड थे। अब नेक्स्ट पेज है। वन दैट डे द सन शाइन ब्राइट, कि एक दिन जो था मतलब जो सूरज होता है सन, वो बहुत ही चमक रहा था। ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, सारे बच्चे जो थे खुशी से पागल हो गए थे। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन, बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। फिर एक ट्रेन जैसी थी जो आप इधर देखे होंगे, आपको विजिबल हो रहा होगा। तो क्या होता है कि मतलब सारे इतनी भीड़ लग चुकी थी ट्रेन के अंदर, परंतु कोई भी जो था हरी के पास नहीं बैठा। इधर आपको दिख रहा होगा ना हरी का फेस। ओके, और क्योंकि वो इसलिए नहीं बैठ रहे थे इसके पास, क्योंकि हमेशा जो था ये उनको पिंच्ड करता था। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे वर अराइव्ड द सी साइड, आउट जंप्ड ऑल द चिल्ड्रन वर अ शाउट ऑफ जॉय, सारे बच्चे बहुत खुशी थे, तो मतलब वो हैरान रह गए थे। डाउन टू द सैंडी दे रेस्ड, फिर क्या बोलते थे, अब जो रेत पर वो रेस लगा रहे थे हैंड इन हैंड, मतलब उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था। बट नबडी टुक हिज हैंड, नबडी वेंट नियर हिम, परंतु किसी ने भी ना ही तो इस बच्चे का हाथ पकड़ा ना ही कोई इसके पास गया। अरे वाज एंग्री, अब तो ये गुस्सा हो गया था ना कि भाई कोई मेरे पास नहीं आ रहा, मैं किसके साथ खेलूं। ही वेंट टू सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पुल and sat down the himself. He took out his lunch and looked at it. अब क्या किया उसने, मतलब वो एक कोने में जाकर बैठ गया और वहाँ पर उसने अपना लंच निकाल दिया। ठीक है, जो आप दिन के टाइम में जो आप खाना खाते हो ना, उसका आप लंच बोलते हो। ओके, और फिर इसको देखने लगा। इट वॉज अ गुड लंच, अब ये एक बहुत ही शानदार लंच था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग, वहाँ पर जो थे 2 मतलब अंडे थे, जो आप भी खाते होंगे। ठीक है, मतलब उधर वो अंडे थे। ठीक है, अंडे में देखिए ऐसा ऐसा होता है।
ये एग थे उसके पास, और कैसे थे, 2 एग्स थे। ओके, और क्या हुआ, और क्या था, 6 जैम सैंडविचेस, और उसके पास सैंडविचेस थी, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, और मतलब ब्रेड होता है ना जो आप खाते हो सुबह टी के साथ, और फिर बटर भी था, मतलब मक्खन था, और जिंजर केक, अदरक का केक था, एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो उसे सारा का सारा खुद ही खाना चाहता था। ओके, ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, उसने किसी को भी ऑफर नहीं दिया कि आओ मैं अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। ओके, जस्ट एज ही बिगनिंग ऑन द एग, जैसे मतलब वो एग्स खाने लगता है, और ही हियर्ड ऑन हॉर्सेस वॉइस नियर हिम, वो अपने पास के मतलब कर्कश की आवाज सुनता है। ठीक है, आप हॉर्स को क्या बोलते हो, कर्कश। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, कौन बोलता है बच्चों, कर्कश की आवाज आ रही थी उसको, तो मतलब ऐसी साउंड उसको सुनाई देती है। आप सुनिएगा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर जो बहुत ही खुश हूँ। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, अब वो डर गया कि भाई ये कहाँ से आ रही है आवाज़, मेरे आसपास तो कोई नहीं है। वट एवर डू यू थिंक ही सा, अब आप क्या सोचते हो बच्चों कि उसने क्या देखा होगा। हरी सा अ मॉन्स्टर क्रेब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पुल, मतलब वहाँ से पुल से एक क्या आ रहे थे, क्रेब्स आ रहे थे। ओके, वो कैसे थे, भूत की तरह थे। मॉन्स्टर को आप क्या बोलते हो, राक्षस बोलते हो। हिज आइज वर ऑन द एंड्स ऑफ द शॉर्ट स्टॉक, स्टॉक को आप बोलते हो डंडल, एंड ही लुक्ड मोस्ट क्यूर, और मतलब एक विचित्र दिखता था। क्यूर को आप क्या बोलते हो, विचित्र। ही हैड आउट हिज फ्रंट क्लो टू हरी, हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब क्लॉ, अब मतलब क्या हो रहा होगा, इसने अपनी मतलब चिमटियाँ आगे खोली, तो इसने सोचा ये तो मेरे से हेलो कर रहा होगा, तो इसने हेलो के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, बट टू द सरप्राइज एंड एंगर द क्रेब ओपनड हिज पिंचर एंड nipped his hand so hard that the boy was yelled, फिर क्या किया, इसने अपनी चिमटियाँ खोल दी ना जिससे वो काटता है क्रेब। ओके, फिर उसने क्या किया, उसके हाथ को पिंचड कर दिया, मतलब बहुत जोर से उसको काटा कि जब तक वो मतलब वो दुखी नहीं हो जाता। आह, हियर इज माई गुड कजन, अब कौन बोलता है, क्रेब बोलते हैं कि आहा, यहाँ पर तो मेरी गुड कजन है। सेड द क्रेब प्लेजेंटली, कि मतलब वो खुशी से बोलता है। एंड टू हरी हॉरर, अब वो मतलब ऐसे डर उसको आ रहा था हरी को। ही सा अ लार्ज सैंड लॉबस्टर, उसने अब क्या देखा, लॉबस्टर देखा, क्रॉलिंग हैविली आउट ऑफ द पुल, जो कि मतलब पुल से आ रहा था। लॉबस्टर झींगा मछली जिसका बोलते हो। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट pincher like claws and pinched it so hard and hurry yelled in pain, बच्चों पैन होता है मतलब दर्द में, क्या होता है कि मतलब यदि वो उसे लॉबस्टर के आने से पहले वहाँ से अपने हाथ को छोड़ पाता कि उतने में लॉबस्टर आ गया और उसके हाथ को उसने बड़े जोर से काटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं, लास्ट पेज है ये हमारा। देन ही स्टेयर्ड एट द पुल इन सरप्राइज, फिर उसने मतलब एक सरप्राइज में हैरानी से उसने पुल में देखा। For out came sandy-colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster. Are they pricked Harry till he was sewn black and blue with their pincers. अब बच्चों क्या होता है कि वो मतलब पुल की तरफ को देखता है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे लॉबस्टर है वो उसको मतलब काट रहे हैं। ठीक है, बड़े दुख की बात है कि उसको काट रहे थे। डू नॉट यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज। क्रिएचर का मतलब बच्चों क्या होता है, जीव होता है। सभी जीवों ने सरप्राइज में हैरानी में कहा कि क्या तुम्हारे को ये पसंद नहीं आया, भाई क्यों, वी वर टोल्ड यू वुड लाइक टू सी love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. Come and enjoy the fun. वो बोलते कि क्या तुम्हारे को पसंद नहीं आया, तुम तो मतलब चैंपियन हो, तुम तो दूसरों को भी ऐसे चूटी काटते हो कि क्या तुम्हारे को पसंद नहीं आ रहा, आओ आओ मतलब खेलो हमारे खेल को, एंजॉय करो। हरी लिप टू हिज फीट,
क्राई लाउडली, फिर मतलब वो जोर जोर से रोने लगा और उसने अपने फिट को मतलब बीट किया, बीट मतलब ऐसे थपथपाते हैं ना गुस्से में, वैसे किया उसने। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, उसका जो लंच था कितना ग्रेट लंच था उसका, ठीक है। 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स थे, बार ऑफ चॉकलेट था, क्या कुछ नहीं था, ठीक है। वो कहाँ था, रोल्ड मतलब ऐसे लुढ़कता लुढ़कता पुल के अंदर चला गया। एंड व्हेन द क्रेब्स एंड लॉबस्टर सॉ इट, जब उन लॉबस्टर, झींगा मछली और क्रेब्स ने उसको देखा ना, तो क्या हुआ, दे रैन टू इट एंड बिगिन टू फिस्ट एग्रीली, मतलब वो अधीरता पूर्वक उसके अंदर गए और जो खाने लग गए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहे, देखिए कितने सारे क्रेब्स ही क्रेब्स है। ओके, यहाँ पर बेचारा हरी है, ठीक है। ये कुछ सोच भी रहा है, हम पढ़ेंगे आगे। हरी saw that they are forgotten him for a time, अब उसने सोचा कि भाई ये सब तो मतलब मेरे को भूल ही चुके हैं, मेरे को थोड़े समय के लिए भूल चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या करता है हरी। एंड ही टर्न्ड एंड रैन फॉर हिज लाइफ, वो वहाँ से भागता है अपनी जान बचाने के लिए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, उसके जो आंसू थे वो उसके चीक्स मतलब गालों से लुढ़क रहे थे। दे ओनली डिड टू मी वट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, फिर वो सोच रहा था कि मैं क्या करता हूँ इन अदर चिल्ड्रन के साथ, मैं क्या करता हूँ। ही थॉट बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दूज क्रैब्स एंड लॉबस्टर, उसने सोचा कि मैं अब इन लॉबस्टर और क्रैब से मैं कितना मतलब मैं इनसे कितनी घृणा करता हूँ। ओके, आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, मैं सोचता हूँ कि जब मैं मतलब चिल्ड्रन को उनको पिंचड करता हूँ, प्रिकिंग करता हूँ, वो भी ऐसे मेरे से हेट करते होंगे। वेल आई जॉली वेल शैल नॉट पिंच और प्रिक एनी मोर, वो फिर बोलते हैं कि अब तो मैं किसी को भी मतलब चूंटी नहीं काटूंगा, ठीक है। और इसके कौन है जिसने लिखा है, वो है इनिड ब्लटन, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर जाते हैं। रेडियस फर्न, ठीक है, दिस इसका क्वेश्चन आंसर है। नाउ दैट यू हैव रीड द अंडरस्टूड द लेसन, आपने अभी भी इसको मतलब पढ़ा और इसको समझा। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो जो आपके पास सारे यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ओके, you can answer this question, you can put a tick on the right answer, अब इनमें से जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक करना है आपको। Why did all the children hate हरी, बच्चों हमने पढ़ा था कि जब मतलब वो पिकनिक पर जा रहे थे तो किसी ने भी उसका हाथ नहीं पकड़ा, तो बच्चों सारे बच्चों से हेट क्यों करते थे, बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, कि वो किसी से बात नहीं करता था। बिकॉज ही ऑलवेज पिंचर दैम, वो उन्हें हमेशा चूटी काटता था। बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, कि उसको मतलब दूसरों का भोजन चुराना पसंद था। बच्चों ऐसा तो नहीं था, मतलब बीच वाला ऑप्शन आपका राइट था। बिकॉज ही ऑलवेज पिंचर दैम, कि वो उन्हें हमेशा चिकोटी काटता था। Nobody took Hari's hand. Nobody went near him. Nobody played with him. This show that Hari had many friends, few friends, no friend. इसका मतलब हुआ बच्चों कि किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा, कोई भी उसके पास ही नहीं गया, कोई भी। Nobody played with him, कि कोई उसके साथ खेला नहीं। This show that Hari had, ये मतलब ऐसा क्या शो करता है कि उसके पास बहुत सारे फ्रेंड है, उसके पास थोड़े ही फ्रेंड है, उसके पास एक भी फ्रेंड नहीं है। तो बच्चों उसके पास एक भी फ्रेंड नहीं है। ओके, इसका राइट आंसर थर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, राइट देम डाउन। अब आपके पास कुछ आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपको बोलना है कि कौन सा फ्रेंडली पर्सन, मतलब कौन सा मतलब जो फ्रेंडली होता है, कोई कौन सी आदतें दिखाती है कि वो फ्रेंडली है। रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, हाँ बच्चों ये हो सकता है कि आप मतलब आप औरों से अच्छा व्यवहार करो, ठीक है, ये हो सकता है। ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफन, क्या मतलब किसी छोटे बच्चे का टिफिन ही खा जाओ, नो नो, ये तो अच्छी बात नहीं होती ना। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए हम इतना करते हैं। आप अब इसको रिवाइज करें और इसको पढ़ने की कोशिश करें।